नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूँ संदीप पाल। देश की संसद लोकतंत्र का मंदिर, जहाँ जनता उन नुमाइंदों को भेजती है जो उनके हक की आवाज़ उठाए। लेकिन आज संसद की जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। और ये तस्वीर ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी बाहरी लोगों का हाथ हो। इस पूरी घटना में संसद के सदस्यों ने ही बवाल काट दिया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक बयान दिया था जिस पर जमकर हंगामा हो रहा था। बुधवार को जब संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में भाषण के दौरान अमित शाह ने कहा था कि अम्बेडकर बोलना अब एक फैशन बन गया है। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिए होते तो 7 बार स्वर्ग चले जाते। तो इसके बाद जो विपक्ष है वो पूरा आग बबूला था। सड़क से लेकर संसद तक घेराव शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, संसद में मार्च निकाले जाने लगा और अम्बेडकर के पोस्टर और तख्ती लेकर विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हुए। लेकिन गुरुवार को जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी विरोध प्रदर्शन पर उतर आई। और ये सब हो रहा था संसद के अंदर, संसद के मकर द्वार पर हुआ। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी के 2 सांसदों को चोट आई है, अस्पताल में भर्ती हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। इसके अलावा बीजेपी की एक और सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने तो राहुल गांधी पर कई आरोप मढ़ दिए हैं, गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। तो आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था? और कहा जा रहा है कि जो चोट लगी है बीजेपी के 2 सांसदों को वो राहुल गांधी की वजह से लगी है। राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया था जिस वजह से उनको चोट लगी है और दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि संसद भवन जो है वो पूरी सुरक्षा से लैस रहता है, जगह जगह कैमरे भी लगे रहते हैं। तो इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी होगा। बाहर जो कैमरे लगे थे उनमें भी काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। तो अभी हालांकि ये तो पता नहीं चला है कि असल में हुआ क्या था, लेकिन जितने मुंह उतनी बातें। तो अपने अपनी पार्टी की तरफ से अपने अपने तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जो बीजेपी है उसका कहना है कि राहुल गांधी के चलते, उनके धक्का देने के चलते बीजेपी के 2 सांसदों को चोट आई। वहीं जो महिला सांसद हैं उन्होंने भी कई गंभीर आरोप मढ़ दिए। तो जो नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं फेंगनॉन कोन्याक, उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और राहुल गांधी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। और उन्होंने जो शिकायत की है उसमें उन्होंने बताया कि मैं बाहर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रही थी, राहुल गांधी बहुत करीब आकर खड़े हो गए, मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। राहुल गांधी को शोभा नहीं देता कि एक महिला सांसद पर वो ऐसे चिल्लाएं। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं सुरक्षा चाहती हूँ। बीजेपी सांसद ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक़ रखती हूँ और ये राहुल का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। तो इन सब के बीच जो एक शख्स है जिस पर घेरेबंदी की जा रही है, कांग्रेस के किसी और सांसद पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है, सब कुछ उठ रहा है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने ही बीजेपी के 2 सांसदों को धक्का दिया, उन्होंने ही महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें तो कांग्रेस के कई सांसद थे, इंडिया अलायंस के जो पूरा अपोजिशन है उसके सांसद शामिल हुए थे, उधर दूसरी तरफ बीजेपी के भी 100 से ज़्यादा सांसद थे। तो जब 100 सांसद उधर 100 सांसद इधर 200 सांसद एकजुट होंगे तो कैसे हालात होंगे, कैसा दृश्य होगा ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो भी विरोधी दल के हों। क्योंकि जब इतनी भीड़ होगी तो ऐसी भीड़ में अगर थोड़ी भी रस्साकस्सी हुई, धक्का मुक्की हुई तो जाहिर सी बात है कई लोगों को चोट लग सकती है, इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन गलती किसकी है, किसके धक्के से कौन गिरा, किसने किसको धक्का मारा, किसका सिर फूटा, कौन जख्मी हुआ, तो ये अभी साफ नहीं हो पाया है। ये पता चलेगा सीसीटीवी फुटेज से। फुटेज अभी सामने नहीं आया लेकिन बातें बहुत सामने आ गई हैं। वहीं इस मामले में तो जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस थाने में FIR भी दर्ज करा दी गई है और बीजेपी की शिकायत पर यह एक्शन हुआ है धक्का मुक्की कांड में।
तो जो देश की सियासत है अब वो धक्का मुक्की वाली सियासत पर आ गई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बीजेपी सांसदों पर धक्का देने का आरोप लगाया, जिसके चलते उनके घुटने में चोट आई है। और इस संबंध में उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि जब मैं इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ मकर द्वार पहुंचा तो वहां बीजेपी सांसदों ने मेरे साथ धक्का मुक्की की, जिससे मैं अपना संतुलन खो बैठा और ज़मीन पर बैठ गया। इससे मेरे घुटने पर चोट लगी और मेरे घुटने की पहली सर्जरी हो चुकी है। तो पहले सर्जरी उनकी हो चुकी थी, उसी में चोट लगी है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ अमित शाह के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, ताकि उन्होंने जो अंबेडकर साहब के बारे में बोला वो मामला दब जाए और जनता का ध्यान किसी और दूसरी घटना पर डाइवर्ट हो जाए। अगर बाबा साहब अंबेडकर की रिस्पेक्ट बीजेपी के लोग करते हैं तो जय भीम बोल कर दिखाएं, ये उन्होंने चैलेंज दिया। खैर, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ इसका जो सार मुझे निकलकर सामने दिखा वो ये कि एक आदमी को ही इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ही बीजेपी के सांसदों को जख्मी किया, उनको धक्का दिया। उन्होंने ही महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि प्रोटेस्ट में 200 से ज़्यादा सांसद थे। किसने क्या क्या किया होगा ये भगवान जाने। खैर, वो तस्वीर बाद में साफ होगी। दरअसल आपको बताते हैं कि आज संसद के मकर द्वार पर हुआ क्या था, आखिर ये घटना घट कैसे गई। क्योंकि भगदड़ में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं या जहां भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वहां ऐसी घटनाएं सामने आती है। जब भीड़ भाड़ में जो उम्रदराज लोग होते हैं वो दब जाते हैं, कई बार लोग जख्मी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मामला माननीयों से जुड़ा हुआ है तो इसलिए मामला गंभीर है। यही मामला किसी मेले का होता या किसी और घटना का होता तो 2-4 दिन शोर होने के बाद ठंडा हो जाता। खैर, आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। दरअसल संसद में ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी ने आज सुबह 10 बजे मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन का फैसला किया। सुबह करीब 10:15 बजे 100 से अधिक पार्टी के सांसद मौके पर मौजूद थे। लेकिन ठीक 20 मिनट बाद इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं उनका भी एक बड़ा दल मौके पर पहुंचा और लगभग 30 मिनट तक ज़बरदस्त टकराव हुआ। ये पहला मौका था संसद के अंदर गेट पर जब विपक्षी गठबंधन के सांसद और सत्ताधारी पार्टी के सांसद आमने सामने हों, वो भी 20 से 30 मिनट तक। अब आप सोचिए, जब संसद में कार्रवाई होती है तब नेता कितने आक्रामक हो जाते हैं बहस के दौरान। तो यहाँ तो मामला एक दूसरे के आमने सामने का था और वो भी बिना किसी कैमरे के। तो क्या कुछ हुआ होगा भगवान जाने। फिलहाल इसके आगे क्या हुआ वो आपको बताते हैं। इसके बाद सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, नारेबाजी हुई। जो बीजेपी, उसका आरोप है कि सालों से कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जिसे लेकर बीजेपी ने संसद के गेट पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। इसी कड़ी में सुबह 10 बजे बीजेपी सांसद मकर द्वार पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे और 10:35 पर बीजेपी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर मीडिया से बात कर रहे थे। तभी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने भीमराव अंबेडकर प्रतिमा से पुराने संसद भवन का चक्कर लगाने के बाद मकर द्वार की ओर मार्च किया और प्रियंका गांधी के साथ डीएमके, समाजवादी पार्टी और जो लेफ्ट दल हैं उसके भी सांसद मौजूद थे। तो जो विपक्षी दल के सांसद थे वो तख्ती लेकर जय भीम का नारा लगा रहे थे और जो बीजेपी के सांसद थे वो भी पूरी मुखरता से उनका जवाब दे रहे थे और नारे लगा रहे थे, कांग्रेस शर्म करो, शर्म करो। तो दोनों पक्ष के जब सांसद आमने सामने आए मकर द्वार पर, तब करीब 15 मिनट तक रस्साकसी चलती रही, धक्का मुक्की होती रही। तो इस धक्का मुक्की में कौन गिरा, किसे चोट लगी, कोई ज़्यादा जख्मी हुआ। वहीं जो सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं सीआईएसएफ के, वो दोनों दलों के जो नेता थे या कहीं सांसद थे उनको कोई सुरक्षा दे नहीं पा रही थी, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी सांसद को छूना नहीं चाहते थे। और इसी दौरान 11 बजे के आसपास ये समस्या शुरू हो गई और जो धक्का मुक्की थी वो तेज हो गई। और इसी धक्का मुक्की में बीजेपी के प्रताप सारंगी को मकर द्वार की सीढ़ियों के पास गिरे हुए देखा पाया गया। उनके सिर से खून बह रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई राहुल गांधी ने हमें धक्का दिया। वहीं पीटीआई जो न्यूज़ एजेंसी है उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें राहुल गांधी सारंगी को देखने के लिए उनके पास जाते हैं
और वहाँ पर मौजूद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उनको कुछ कहते हुए नज़र आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि गुंडागर्दी इनकी जारी है और एक बूढ़े को इन्होंने धक्का दे दिया, इनको शर्म नहीं आती है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने मुझको धक्का दिया था, इतना कह के वो चले जाते हैं। वहीं जब इन दो सांसदों के घायल होने की बात आई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा एक और सांसद हैं मुकेश राजपूत, वो भी घायल हुए हैं। तो दोनों के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी को माना गया है। वहीं जो एक और महिला सांसद है, उन्होंने भी उन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो मकसद है वो है राहुल गांधी को घेरने का पूरा प्लान बना है। हालांकि सच क्या है ये अभी किसी को मालूम नहीं है। सच पता चलेगा जब सीसीटीवी फुटेज आएगा जिसमें स्थिति साफ होगी, लेकिन इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आएगा नहीं आएगा ये क्लियर नहीं हो पाया है। और क्या वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा था भी जिसमें ये घटना रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि मकर द्वार पर ये घटना घटी है। तो सच क्या है वो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ बातें हो रही हैं और आरोप राहुल गांधी पर लगे हैं, जिसमें उन पर सांसदों को धक्का देने और महिला सांसद से बदसलूकी का आरोप लगा है। वहीं कांग्रेस भी इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठा रही है। उसका आरोप है कि सिर्फ राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की जा रही है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब मनगढ़ंत आरोप हैं। तो इस मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। जनता की आवाज़ के लिए जो संसद भवन बना है वहाँ सांसदों के घमासान का मुद्दा बन गया है। वो सांसद जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता की आवाज़ के लिए चुने जाते हैं, वो अपनी ही आवाज़ में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये वो घटना थी जो आज पूरे दिन भर छाई रही और अगले कुछ दिन और भी इस पर जमकर बवाल होगा, जमकर सियासत होगी, जमकर आरोप लगेंगे। एफआईआर दर्ज अगर हुई है तो आगे देखिए क्या होता है। राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन भी हो जाए। हालांकि कांग्रेस ने भी एक शिकायत दर्ज कराई है थाने में, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में पता चला है, और वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगने की बात बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कि अंबेडकर के नाम पर सियासत भरपूर हो रही है, जोरदार हो रही है। और अचानक ये कैसे मामला आ गया ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी एक दिन पहले तक अमित शाह का वो बयान चर्चा में था जिस पर विपक्ष हंगामा कर रहा था और आर पार के मूड में था। फिलहाल अब नया मुद्दा आ गया है, कौन घायल हुआ है, किसने किसको मारा, किसने किसको पीटा, किसने किसके साथ बदसलूकी की, ये सब पता चलेगा जांच में। अब देखते हैं इस मामले की जांच कैसे होती है, क्या सच निकल कर सामने आता है, इसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा। फिलहाल आपकी क्या राय है वीडियो पर कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।